मैं डॉक्टर सना खिलजी हूँ। ये विमेंस हैप्पीनेस सेंटर आज इसका ओपनिंग है। ये हॉस्पिटल जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल साइकाइट्रिक पेशेंट्स के लिए जो मानसिक रुग्ण है, जो स्त्री मानसिक रुग्ण, इनके लिए बनाया गया है और सारा स्टाफ जो है वो भी फीमेल ही होगा। डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट भी फीमेल ही रहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। पेशेंट को अकेला भी आपको एडमिट करना पड़, कई बार हमारे पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम आता है, अकेले नहीं एडमिट कर सकते कोई, तो इसलिए अकेले भी आप एडमिट कर सकते हैं फीमेल पेशेंट्स को। सारा स्टाफ फीमेल है, सेफली सिक्योरली एडमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक 1.25 एकड़ का कैंपस है जहाँ पे पेशेंट को ऐसा नहीं कि एक रूम में है, दिन भर उनको एंगेज किया जाएगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी में। हमारा मकसद ये है पेशेंट का सिर्फ इलाज, मतलब दवा या प्रोसीजर नहीं, दवा इलाज के बाद वो नॉर्मल सोसाइटी में जाके एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाए। इसके लिए इसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़, कौन सा पेशेंट क्या कर सकता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकता है, कोई सिलाई कर सकता है, कोई पका सकता है, कोई गार्डनिंग कर सकता है, जो कर सकता है हम इसको इस तरह से एंगेज, कोई स्पोर्ट्स कर सकता है, उनको एंगेज करेंगे और फिर उनको नॉर्मल सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ, रिस्पेक्टफुल लाइफ, साइकाइट्रिक पेशेंट आम लोग जैसे होते हैं और ये नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएँ, हमारा मकसद ये है। ये जो वुमेंस हैप्पीनेस सेंटर ये खोलने का जो कंसेप्ट है, ये मेरे दिमाग में तो वुमेंस हॉस्पिटल एक अलग से डालने का काफ़ी दिनों से था। इसकी वजह है कि जो हॉस्पिटल में मिक्स मेल फीमेल जो रहते, वहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत मसले पैदा होते। तो लेकिन हमारे पास वो कोई सोर्सेस इन द सेंस ह्यूमन सोर्सेस नहीं थे। तो अब हमारी लड़की सना, इन्होंने जब किया पोस्ट ग्रेजुएशन, ये ओपीडी शुरू हुई, तो ये हॉस्पिटल बनाने का प्लान यहाँ तकरीबन 5 साल से काम चल रहा है और ये प्रोजेक्ट उनके ज़्यादा परस्यूशन के बाद ये मुकम्मल हुआ, आज इस स्टेज पर आया। तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ के लिए यहाँ का जो अरेंजमेंट है, जो स्टाफ है और पेशेंट के केयर करने वाले, ये सब फीमेल होंगे। और ये ऐसा सेंटर फॉर फीमेल स्पेशली इंडिया में भी पहली बार है। और इसकी वजह क्या है, हमारे पास जो लेडीज़ आते हैं उनके जो मसाइल रहते हैं, और बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं जो अकेले लोग छोड़ के जाना चाहती हैं, उनके पास कोई रिश्तेदार नहीं होते, वो अकेले रखना चाहते हैं। तो अकेले रखने के लिए जहाँ मेल है वहाँ पर उनको रहना भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है। तो उस लिहाज से हमने सोचा कि फ़ीमेल का एक अलग से विंग हॉस्पिटल, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से यहाँ पर हमें जगह भी थी और इसमें हमने फिर ये प्लान किया और ये आज इस शक्ल में फॉर्म शुरू हो गया। और इंशाल्लाह यहाँ पे एडमिशन जो है वो सिंगल भी रहेंगे, रिश्तेदार के भी साथ रहेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म के भी रहेंगे और लॉन्ग टर्म के भी रहेंगे। और हो सकता कुछ लोग ऐसा है कि कोई नहीं होने के बाद उनको ज़िंदगी भर रखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वैसे पेशेंटों का भी हम यहाँ पर इंतज़ाम करेंगे। इस पर एक्सटेंशन है, यहाँ पे ऊपर भी और 1 फ्लोर 2 फ्लोर, मगर ये थोड़ा वक्त के साथ चलता रहेगा एक्सटेंशन इसका। और यहाँ पे बेसिकली जो मसले है लेडीज़ के जो मसले हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। और इसके साथ हम जो फोकस यहाँ पर करना चाह रहे हैं वो फैमिली थेरेपी पे। ये जो वुमन हैप्पीनेस का जो कंसेप्ट है, वुमन हैप्पीनेस, देखिए अक्सर अलग लोग कहेंगे कि वुमन अलग और तो खुश रहेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे उनकी प्राइवेसी के हिसाब से वुमन हॉस्पिटल है, मगर वुमन हैप्पीनेस या मैन का हैप्पीनेस ये कभी भी एक दूसरे के बार पूरा नहीं हो सकता। तो उनका भी कंसल्टेशन होगा, फैमिली का भी कंसल्टेशन होगा, बच्चों का भी कंसल्टेशन होगा। यहाँ फैमिली थेरेपी भी रहेंगी, बच्चों के लिए भी काउंसलिंग रहेंगे, जो फैमिली के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी फैमिली थेरेपी का भी यूनिट यहाँ पर इंशाल्लाह चलेगा, क्योंकि इसको वक्त ज़्यादा लगता है। अभी जो रश ओपीडी जो रहती है वहाँ पर इतना वक्त नहीं दे सकते। अब कुछ पेशेंट्स तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पूरे साथ फैमिली के मेम्बर्स हैं उनके साथ हमको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और आज जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं लेडीज़ में भी, डाइवोर्स के, तलाक के और मोबाइल के वजह से जो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम की वजह से भी इनका ये जो तस्वर है किसका, बीमारी का, ये बदलता जा रहा है। इसमें एडिक्शन का पहलू बहुत बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी, जैसे कि मैं शुरू से इस पर बात करता है कि हम सेहत के मामले में चारों चीज़ों पर हम तवज्जो देंगे, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो बायोलॉजिकल यानी जो जिस्मानी है उसके लिए तो दवाएं, इंजेक्शंस और जो भी दूसरी ट्रीटमेंट है। साइकोलॉजी यानी नफ्सियात उनकी जो बनी है, नफ्सियात बनने में फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं,
नफ्सियात बनने में सबसे बड़े फैक्टर्स है उनकी जो तरबियत है, उनका घर का माहौल है, स्कूल की तालीम है, कल्चर है और उनका जो रिलीजियस फेथ है, ये सब का उसमें हिस्सा होता है। तो ये सब चीज़ों को हम ये साइकोलॉजी में और सोशल एस्पेक्ट्स, सोसाइटी में भी एक हर आदमी का एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको जितनी इज्जत चाहिए मिलना चाहिए। तो वो औरतों के लिहाज से जो कुछ उन पर ऑपरेशन हुआ या जो भी उनसे कमी रही, तो उस वजह से काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। तो इस पर भी ज़्यादा तवज्जो दी जाएंगी। और स्पिरिचुअल यानी स्पिरिचुअल के ताल्लुक से मैं ख़ास इसलिए बात करूँगा, आज पूरी दुनिया भर में पूरी मादी परस्ती का दौर है और उसमें आदमी पैसे के पीछे ज़्यादा पड़ा हुआ है और कंपटीशन के पीछे ज़्यादा लगा हुआ है। तो पैसा और कंपटीशन की वजह से बहुत से तवाज़ुन बिगड़ जा रहे और वो बैलेंस बाकी नहीं रह रहा।